अच्छा सर, बात करें 10 साल का इंतजार। पार्टी फिर राजेश गहलोत जी को मौका देती है, वो इंतजार खत्म होगा, जनता आशीर्वाद देगी। तो उसके बाद मटियाला विधानसभा में क्या लग रहा है, कौन से ऐसे विकास कार्य होने चाहिए जो राजेश गहलोत जी को सबसे पहले करने चाहिए, जिससे कि जनता को सुविधा मिल सके? मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो 10 साल विधायक नहीं रहा तो हम कभी खाली नहीं बैठे, आम जनता से मिलते रहे। हमारा दफ्तर परमानेंट ऐसे ही खुला रहा, चाहे पीएम उदय का काम हो। आप देखेंगे कि द्वारका में आज देश की सबसे बड़ी रामलीला होती है। सनातन धर्म की आगे बढ़ाने का काम किया है। द्वारका रामलीला सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसने भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया में सबसे सुंदर रामलीला दिखाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका मिला तो आज जिस तरह से दिल्ली दिल्ली की जनता जी रही है, आज लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो गया है। दिल्ली में जिस तरह से लोग आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, इसलिए व्यक्ति अपना गांव छोड़कर देश की राजधानी में आने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है, पॉल्यूशन की इतनी मार है कि आज आम नागरिक को सांस लेना दुर्लभ है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, रोड टूटे पड़े हैं। आज आप किसी रोड से निकल जाइए, दिल्ली से जैसे ही हरियाणा में अंदर घुसेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा, बहुत सुंदर रोड है। उत्तर प्रदेश में घुसेंगे सुकून महसूस होगा, राजस्थान में घुसेंगे सुकून महसूस होगा। आज दिल्ली के रोड खराब है तो दिल्ली देश की राजधानी है, और जो स्टेट कभी कौन जिम्मेदार? केजरीवाल साहब। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से लगातार केजरीवाल की 10 वर्षों तक सरकार रही है और लगातार जिस तरह से वो केंद्र से लड़ते रहे हैं बगैर किसी काम के, तो उसका जिम्मेदार और कौन होगा? 10 साल तक केजरीवाल इस बात के लिए जिम्मेदार रहे। आप देखिए, दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। आबादी का दबाव दिल्ली के ऊपर बढ़ता जा रहा है। कहाँ पॉपुलेशन आज से 10 वर्ष पहले थी। मगर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे कि हमने विकास किया। क्या आपको लग रहा विकास हुआ? अगर बात की जाए, विकास में सिर्फ 6 रेवड़ियां गिनाई जाती है। देखो, मैं आपको बताऊं विकास किसे कहते हैं। रोड टूटी पड़ी है, ये विकास हुआ। सीवर ओवरफ्लो है, गंदगी का ढेर है, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, ये केजरीवाल ने विकास किया। आप कहीं पर भी चले जाइए, चारों तरफ सीवर का गंदा पानी निकल रहा है, ये केजरीवाल ने विकास किया। पीने के पानी की टूटियों में आज सीवर का पानी आ रहा है, ये केजरीवाल साहब ने विकास किया। कोई नया हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बनाया 10 वर्षों में, ये केजरीवाल साहब ने विकास किया। कोई नए फ्लाईओवर नहीं बनाए, एक के बदले एक दिल्ली को शराब माफियाओं के हाथ में बेचने का काम किया। दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने की कोशिश की गई, ये केजरीवाल साहब ने किया। विकास के नाम पर केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से इतनी परेशान है, इतनी परेशान है। बेशक से आज वो पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन कमांड आज भी उन्हीं के हाथ में। अगर खांसी की बात करें, आंदोलन में देखा अरविंद केजरीवाल जी खांसते थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने जब भी खांसते। आज दिल्ली की जनता, मैं अभी आपसे बात कर रहा, आपको भी शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही, क्योंकि आपके साथ उस आवाज से महसूस हो रहा, तो उसको लेके क्या कहें? आज पूरी दिल्ली खांस रही। देखिए, केजरीवाल साहब तो जाके अपना केरल इलाज करा के आ गए, उनकी तो खांसी ठीक हो गई। लेकिन आज पूरी दिल्ली खांसी कर रही है। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतना डस्ट है रोडों पे। आप किसी रोड पे चले जाइए, रोडों पे डस्ट की भरमार है। चारों तरफ डस्ट उड़ उड़ के लोगों के सांस के द्वारा उनके फेफड़ों में जा रहा है। चारों तरफ धुएं का मार है। ये दिल्ली को
खांसी करने वाला, दिल्ली के लोगों के फेफड़े खराब करने वाला और कोई नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल है। मटियाला विधानसभा की जनता को राजेश गहलोत की तरफ से क्या संदेश होगा, क्योंकि कभी भी नामों की घोषणा हो सकती है। राजेश गहलोत जी को अगर पार्टी फिर मौका देती है तो एक संदेश। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जब भी सीट पर रहता है तो आंख मीच के काम करता है, जनता की सेवा में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये कह सकता हूं कि जांचा परखा खरा, आप लोगों ने सबको देखा, और जो उम्मीदवार अब आपके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है, आपने उसको भी देखा और आपने हमको भी देखा। तय करेगी जनता कौन काम करने वाला है और कौन आम वोटर की आंखों में धूल झोंकने वाला है। हमारा काम बोलता है। हमारे को जिस तरह के विकास कार्य हमने किए हैं, 11 महीने के कार्यकाल में 35 ट्यूबवेल लगवाए मैंने पानी पीने के लिए, उनके कनेक्शन नहीं लगे इनसे 5-5, 7-7 साल तक। तो ये तो जनता बताएगी। और मैं कह सकता हूं, आप कहीं निकल जाइए, अगर एक व्यक्ति भी आपको ये मिल जाएगा अगर भाई राजेश गहलोत से ज्यादा काम करने वाला यहाँ कोई है, तो फिर टिकट मारने का अधिकार भी नहीं। अगर जनता कहे हाँ भाई राजेश गहलोत ने काम किया है तो पार्टी विचार करे। अगर जनता कहे कि भाई राजेश गहलोत जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो राजेश गहलोत को टिकट देने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी। हमने मटियाला विधानसभा की भी बात की, दिल्ली की भी बात की। मटियाला विधानसभा में 11 महीने में कितना विकास कार्य करवा वो भी राजेश गहलोत जी ने बताया, और आम आदमी पार्टी के 10 साल विधायक रहे, उन्होंने क्या विकास कार्य किया वो भी बताए गए। अब क्योंकि आम आदमी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अगर राजेश गहलोत जी को फिर पार्टी विश्वास जताती है तो शायद मटियाला विधानसभा विकास के नाम में आने वाले टाइम में शायद दिल्ली की नंबर विधानसभा भी कही जा सकती है, क्योंकि जब से निगम पार्षद रहे और निगम पार्षद में जो जो पद मिले, उन पदों पे जो विकास कार्य राजेश गहलोत जी ने किए वो कोई गिनवाने की जरूरत नहीं। जिस तरह राजेश गहलोत जी ने बताया, जनता भी बोलती है और जनता भी कहती है कि विकास करने वाला कौन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 10 साल जरूर दिए, मगर दिल्ली की हालत दिल्ली की जनता जान चुकी है। अब देखना होगा कि 2025 में दिल्ली की जनता किस पर विश्वास जताएगी। हर खबर से आजाद।